बिस्मिल्लाह। बहुत सारे फ्लेवर है। हाँ, ये हुई ना बात मेरी जान। फसली फोड़ डालू, ऐसा मेरा दिल करता है। और ये आ गई इस डिश की चेरी ऑन द टॉप। मतलब रोजा भारी पड़ा है आज का। गुड मॉर्निंग ऑल। ये था सहरी का वक्त और मेरे घर में आया था इतना सारा सामान। ये लाए थे मेरे हस्बैंड, उनसे मेरी थोड़ी हो गई थी रात को मगजमारी, तो वो निकल लिए थे अपना बाहर। लेकिन आते वक्त वो अपना मेरे लिए कुछ सामान लेकर आए सहरी के लिए, जो देखकर मैं चौंक गई कि इतना सारा कौन लाता है भाई। और वो लाए थे हमारे लिए, देखो, बड़े के पाए, और उसके साथ में लाए थे पाव, तंदूरी रोटी और पुलाव, और क्या था, मलाई मलाई, हाँ वो, और इसमें था पान, पान लाए थे। और लाए थे भैंस का दूध। ये मलाई थी, वो बोलते हैं ऐसा कि बगैर मलाई के रमज़ान थोड़ी ख़त्म होता है, क्योंकि वो बचपन से वैसा शहरी में ना मलाई पाव ही खाते थे। अब यहाँ पर हम जहाँ नया रहने के लिए आए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो उनको कहीं पर भी मिलती है, वो वहाँ गए रहते हैं तो वो लेकर आते हैं। लेकिन इस दिन तो खास जाकर लेकर आए थे सहरी का सामान, क्योंकि हम माँ बेटा दोनों भी रोज़ा रखने वाले थे गाइस। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमने तीनों ने मिलकर देखो ये सहरी कर ली। और मेरा बेटा जो है वो ये तंदूरी रोटी देखकर बोले जा रहा था कि अम्मी रोटी जो है वो जली हुई है, अम्मी रोटी जो है वो जली हुई है। पर उसको मैं समझा रही थी कि बेटा तंदूरी रोटी एक तरफ से जली हुई रहती है। और ये वो लाए थे एक पान जो ज़बरदस्त था गाइस, एकदम मीठा पान। लेकिन जब मेरे को वो बार बार बोल रहे थे पान खाकर देख, पान खाकर देख, एक नंबर है, पान खाकर देख। जैसे ही मैंने खाना खाई और फिर मैंने पान खाया, बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त क्या फ्लेवर था उसके अंदर। मतलब हर किस्म के हर फ्लेवर थे उसमें, हर फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर है गाइस। मीठा पान तो मैंने बचपन से बहुत खाई हूँ, हर बार खाई, और ये बहुत ज़्यादा यम्मी था। इसके अंदर इतने सारे फ्लेवर थे, वेनिला एसेंस था, और मतलब हर पान में कैसा गुलकंद रहता है, चेरी रहती है, इसमें बहुत कुछ था। फिर मैंने एक और पान उनका लिया और खोल कर देखा कि अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई है। तो इसके अंदर कम से कम 4-5 चेरी थी, बड़ी सौंफ थी, गुलकंद था और मीठा खोपरा था, बहुत सारी चीज़ें थी गाइस। तो फाइनली मीठे पान के साथ में हमारी सहरी हुई ख़त्म। फिर वही गाना सुन रहे हैं ना तू? कल से एक गाना सुने जा रहे हैं, इतना सब थिरकना, इसको गाना पसंद आ रहा है। कल से एक गाना सुने जा रहे हैं। चलो गाना नहीं सुनते, आप रोजे से हो ना। माशाल्लाह गाइस, मैं आप लोग को बताना भूल गई, हाँ मैंने ब्लॉग की शुरुआत भी नहीं करी कि गुड मॉर्निंग ऑल, सॉरी सॉरी, गुड इवनिंग ऑल। मैं शाम को ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू माय ब्लॉग वर्सटाइल निशा ब्लॉग। आज जो है वो है आज 25वां रोज़ा, 25वां है ना, आज 25वां रोज़ा है ना शाहू, आज 26 तारीख है ना। हाँ, आज है 25वां रोज़ा। और जैसे कि आप लोग ने देखा था कि मेरे बेटे ने जो है अपना पहला रोज़ा रख लिया था परसों। कल उसकी स्कूल थी, इसलिए हमने उससे रोज़ा नहीं रखाया, क्योंकि बच्चा है, स्कूल में कभी खा पी लिया। पर आज है वेडनेसडे, मेरे बच्चे की स्कूल की रहती है छुट्टी, तो मेरे साथ में माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा जो मासूम है, मासूम, वो भी रोजे से है, वो भी रोजे से, छोटा सा रोजेदार। आप लोगों ने देख ही लिया रहेगा क्लिप में, जो मैंने अभी इसके पहले क्लिप ऐड कर दूंगी मैं, जो सहरी की क्लिप रहेगी कि हम लोगों ने सहरी में उसके अब्बा क्या क्या लाए थे और क्या क्या खाए। और बस ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ मैं इवनिंग में, क्योंकि मेरा उमर रोज़े से रहता है, तो उसको बहुत अच्छे से उसके अब्बा सोने देते हैं कि बच्चा जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि अभी वो बच्चा है, उसको आदत नहीं है। पर उसको आदत पड़े इसीलिए मैंने उसको अभी आज भी रोज़ा रखवाई हूँ, क्योंकि जब भी स्कूल की छुट्टी रहेगी वो रोज़ा रखेगा। इंशाल्लाह अगले साल से स्कूल जाकर भी रोज़ा रखेगा। मैं संडे भी रखूंगा रोजा। हाँ, ये हुई ना बात मेरी जान। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, बहुत प्यारा बच्चा है। ऐसा मेरी बात सुनता है ना तो मेरे को इतना इतना प्यार आता है, और जब मेरी बात नहीं सुनता है तो मेरा दिल करता है मैं उसकी फसली जो है, फसली, उसकी फसली फोड़ डालूँ, ऐसा मेरा दिल करता है। फिर अपनी फसली छुपाते फिरेगा ये मेरे से। एनीवेज गाइस, देखते हैं, आज मेरे उम्मू का रोज़ा है, तो मैं आज कुछ ज़्यादा फ्राई आइटम्स वैसे नहीं बनाऊंगी। जानू तू भजिया कल बनाया था, वो खाया था ना तूने सॉस के साथ, सॉस ही खाता है इफ्तार में, खाली सॉस ही खाता है।
तो देखूंगी आज थोड़ा सा खाली उसके लिए हल्का सा भजिया बना दूंगी। और हाँ, एक आइटम बनाऊंगी, अगर वो प्रॉपर बन गई तो आप लोग को दिखाऊंगी। क्या? अभी नहीं बताऊंगी। अगर बना तो बताऊंगी, अगर नहीं बना तो फिर ये मेरे सर पे, मेरी जान पे पड़ जाएगा। अम्मी अम्मी अम्मी, तुमने बनाया नहीं, तुमने क्या बोलेगा? नहीं नहीं, बर्गर क्यों, फ्रेंच फ्राइज तो बनाऊंगी। फ्रेंच फ्राइज तो बनाऊंगी, मेरा बेटा फ्रेंच फ्राइज शौक से खाता है, तो जो भी वो शौक से खाता है गाइस, वो मैं आज बनाऊंगी। तो चलो आज जल्दी तैयारी, 4 बज रहे, तैयारी जल्दी शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर आज लेट हो गया तो फिर बहुत बुरा हम लोग सुन लेंगे। ये बच्चा मेरा रोजे से, मेरे को सब चीज़ वक्त पे करना है, उसको इबादत भी करने के लिए बैठाना है। तो अभी माँ बेटा हम लोग 4 बज रहे, अभी हम असर की नमाज़ पढ़ेंगे। असर की नमाज़ की अजान जैसे ही होगी, और थोड़ा मेरा बच्चे को मैं पढ़ाई करने के लिए बैठाऊँगी, पढ़ाई मतलब अल्लाह वाली पढ़ाई करने के लिए बैठाऊँगी, और मैं घुसती हूँ फिर किचन में, और फटाफट जो है इफ्तारी की सारी तैयारी करके रखती हूँ कि एंड टाइम पर मुझे जो है वो प्रॉब्लम ना हो। चलो मोहब्बत का शरबत बनाएंगे, मेरा बेटा वही शुक्र वही फालूदा तो पीता है नहीं। प्रॉब्लम है कि बहुत सारी चीजें वो खाता पीता नहीं। कलिंगर का जूस, उसी मोहब्बत का शरबत बोलते हैं। हाँ, तो फिर उसमें ना ढेर सारी बर्फ डालनी। बर्फ, ओके ठीक है। और मेरे को देना बर्फ के पीस। ओके ठीक है मेरी जान, मेरा कलेजा। आज ये राजा है मेरे घर का, क्योंकि आज जो है इसने, वैसे भी राजा है मेरे घर का, पर ये आज इसने रोज़ा रखा है, तो इसलिए मैं, ऐसा होता है क्या इसको खाना पीना है, हम वही बनाएंगे। तो मैं बनाऊंगी, वो बाकी सारी शरबतें तो पीता है नहीं, एक ही शरबत पीता है, तो वही शरबत बनाऊंगी, और इसकी पसंद की एक और चीज़ बनाऊंगी, फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगी। तो फिर चलो मैं आपको मिलती हूँ फिर किचन में। गाइस यहाँ पर मैं फ्राइज की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को खाना है फ्राइज, इसलिए। आज माँ बेटा दोनों भी रोज़े से है, और मेरी तैयारी चल रही है अपनी। मैं बोल रही थी गाइस, माँ बेटा दोनों रोज़े से है, मेरी तैयारी चल रही है फ्राइज़ की, और भी बहुत सारा सामान लाना है। अल्लाह का शुक्र है कि उमर का बाप जो है वो आज घर पे है, तो वो हमें सारा सामान ला कर दे रहे। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी हो जाती है कि जब वो घर पे रहते हैं ना, तो मेरे को सारा सामान ला कर देते हैं। आज तो उसके बेटे का फिर से रोज़ा है, तो जब उसके बेटे का रोज़ा रहता है तो वो और बेचैन हो जाता है वो आदमी, उसको उम्र की बहुत फिक्र रहती है कि मेरा बच्चा शाम तक कैसे रहेगा, क्या रहेगा। तो अभी बस हम दोनों उनका वेट कर रहे कि वो आएंगे हमारा सामान लेकर, क्या पता क्या लेने गए, तो फिर हम आगे की तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ पर माशाल्लाह हम दोनों माँ बेटा नमाज़ पढ़कर उठ गए थे, और एक दूसरे को दुआ देकर बहुत सारा चूम रहे थे, और उसके बाद में फिर मैंने किचन में जाके अपनी तैयारी करना शुरू कर दी। यहाँ पर मैंने जो है वो बोनलेस चिकन रेडी कर दी थी, फिर मैंने फ्राइज़ की भी तैयारी करके रखी थी पहले से ही, तो उसको भी मैंने फ्राई कर निकाल दी। उसके बाद में फिर मैंने ना एक सॉस रेडी कर रही थी गाइस। ये में जो सॉस जो है वो इंस्टेंट बनाना था, तो मैं एंड टाइम पर बना रही थी, क्योंकि वो फिर ठंडा हो जाता। तो ये मेरे बेटे की इफ्तारी की तैयारी हो रही है, क्योंकि वो सीख वगैरह नहीं खाता है, ऐसी चीज़ें ही खाता है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आज उसकी पसंद की चीज़ें बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक प्लेट में फ्राइज़ डाल दी, और मैं जो सॉस बना रही थी उसको थोड़ा सा और यम्मी बनाने के लिए उसमें मैंने डाली अमूल की क्रीम, और देन उसके बाद में यहाँ पर मैंने और डाला थोड़ा सा चीज़ मैंने थोड़ा सा मतलब कि ग्रेट श्रेड करके रखा था, उसको भी मैंने डाल दी, क्योंकि मेरे को एकदम यम्मीएस्ट सॉस बनाना था। देन इसके ऊपर जो मैंने चिकन रेडी करके रखी थी गाइस, ये नॉर्मल सौटे होता है चिकन, जैसे कि रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और नमक ज़ीरा पाउडर वगैरह डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने सौटे कर ली थी क्यूबिकल में कटिंग कर इसको, बोनलेस चिकन को। और फिर इसके ऊपर मेरा हो गया था सॉस रेडी, और ये आ गई इस डिश की चेरी ऑन द टॉप, मतलब कि मेन इंग्रेडिएंट्स गाइस, मतलब कि जो मेन टेस्ट था वो सारा टेस्ट इस सॉस में था। ऐसा नहीं, फ्राइज़ भी टेस्टी थी, चिकन भी टेस्टी था, लेकिन ये सॉस डालने के बाद में ना इस डिश को एकदम उठा दिया इसने। हो गया इफ्तार का टाइम, मैं खुश हो गई, चलो मेरी डिश रेडी हो गई मेरे बेटे के लिए। और ये हम लोग माँ बेटा बैठ गए थे यहाँ पर
दस्तरखान पे मेरा बेटा कर रहा था इबादत, और दुआ पढ़ने के बाद मैं बार बार ना जूम कर करके इसके शॉट ले रही थी। और यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया कलिंगर का शरबत, जो मेरा बेटा यही शरबत पीता है और कितने भी शरबत बना लो नहीं पिएगा। और माशाल्लाह हमारा दस्तरखान सज चुका था, और इसके बाद में हम वेट कर रहे थे कि कब अजान होगी। मेरा बेटा आज बहुत बेचैन हो रहा था। हो गई अजान हो गई। वाला तवक्कल तू वाला रिस्की का अफ्तर तू फतकब्बल मिन्नी। माँ बेटा ने यहाँ पर जो है अपना रोज़ा खोल लिया था, और मेरे बेटे ने मेरी जब डिश चखा तो उसको इतनी पसंद आई, वो इतना खुश हो गया। वो देख के मुझे भी खुशी हो रही थी कि मिशन सक्सेसफुल। मैंने जो फ्राइज़ बनाई ना बहुत अच्छी बनी। हाँ, कैसी बनी पता है? जैसी वो ध जे एक फ्राइज़ का एक है ना ब्रांड, वैसी बनी, क्योंकि उसके अंदर फ्राइज़ भी था, चिकन भी था, और जो मेरा चीज़ी सॉस था। मैंने दोबारा भी बनाई, इफ्तार होने के बाद में दोबारा से वापस से भी बनाई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा बेटर रखी थी उमर के डैडी के लिए, तो उनको मैंने वापस से बना कर दी। और ऊपर वो इतना हैवी भी था, एकदम फुल फिल हो रहा था वो एक प्लेट में। उमर की तो बहुत बड़ी प्लेट थी, हालांकि वो तो रोज़ा खोलने का टाइम था, तो वो टाइम पर तो ऐसे ही होता है कि और बनाओ। तो मैंने और उमर ने खाया वो। उसके बाद फिर मैंने एक छोटी प्लेट में बनाया था, तो वो भी इतना फुल फिल हुआ हम लोग को, पर बनी थी ज़बरदस्त। गाइस इफ्तार हो गई, रोज़ा खुल गया, नमाज़ें हो गई, खाना बना के हो गया, लेकिन मेरा बेटा अभी भी एकदम से ना डूडू है। डूडू मतलब हम लोग डूडू बोलते हैं। डूडू का मतलब थोड़ा साम है, थोड़ा एनर्जी लो है, बाहर खेलने भी जा रहा है, थोड़ी देर में वापस आ जा रहा है, और ट्यूशन भी नहीं गया है। लगता है उसको रोज़ा भारी पड़ा है आज का, है ना बब्बू? क्या हो रहा है जानू, बता ना क्या हो रहा है? स्टमक पेन। आई वॉन्ट स्लीप। स्टमक पेन हो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। उसका बोलना है बस अम्मी मुझे सोने दो, मुझे सोना है, मेरे को सोना। मेरे पेट दुख रहा है। अरे बाप रे। तुम काटती हो। मैं काटती हूँ। तो गाइस चलो, ये भाई सब तो सोने वाले ऐसा मुझे लगा। चलो थोड़ा सा दाल चावल खा लेना, सादा। तो रूशा प्लीज, बगैर खाए सो गया। अब्बा बोलेगा मेरे बच्चे को बगैर खाना खिलाए। फिर सुबह स्कूल है, फिर सुबह आपको बहुत जल्दी उठ के नाश्ता करना पड़ेगा। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं शहरी में खाऊंगा। अब तुम अगला थोड़ी रोज़ा रखने वाले हो। मैं रोज़ा नहीं रखूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ शहरी में खाऊंगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि कल स्कूल है ना मेरे बच्चे की, रोज़ा रखा के स्कूल नहीं भेज सकती हूँ। मासूम है, स्कूल में क्या होता है क्या नहीं, मतलब कंट्रोल कैसे करेगा। आज तो घर पे कैसे हम बार बार याद दिला रहे थे, मुँह आप रोज़ा हो। जब टीचर सब टिफिन खोलने के पहले सबको पूछती है जो भी रोज़ा है वो क्लास के बाहर जाए। बाहर कहाँ जाने का? खेलने के लिए? नहीं, खेलने के लिए नहीं, बाहर जब तक पहली बजती तब तक खड़े रहो, या फिर जब तक पहली बजती तब तक बात करो, लेकिन बाहर रहो, क्योंकि फिर जो रोज़ा है वो खाना देख के खा लेंगे। तो वेरी गुड, अच्छी चीज़ है ये, ऐसा करना चाहिए स्कूल वालों को। टीचर नहीं तो बच्चे तोड़ देंगे। टीचर रोज बोलते थे ओके, अभी तू खाना खा ले, चल ना। नहीं, मैं सो रहा। चल ना, साथ में खाना खाते। नहीं खा रहे। आज मैं पापा के बिस्तर पे सो। पापा के बिस्तर पे? तेरा पापा के तेरे को उठाएगा। तेरा पापा कोई और बिस्तर पे नहीं सोएगा, लेकिन समझा, इसलिए। मेरा पापा नीचे। तो गाइस, पापरे किचन में तो ऐसा होता है मैं किचन से भाग जाऊँ। अभी मैं पका के थक गई। मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही रहता है किचन में, कब समझ गई। अब लेकिन अभी आज मुझे बनाना है दही बड़ा। ए चिल्ला मत, सोना तो सो जा पागल। इतना खाना पड़ा है मेरे घर में, कोई खा भी नहीं रहा, इतना पूरा किचन भरा, इधर पूरा खाना। हाँ, मैं बोली थी कि मुझे बनाना है दही बड़ा। बहुत इजी है गाइस। मैंने दाल भी के रख दी हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास ना उस दिन जब उमर की रोज़ा खुलाई थी बहुत सारा दही, और जो मेरे को चटनी चाहिए रहती ना दही बड़े के लिए, वो चटनी भी बन के पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा ना, वो दही बड़े तो मिर्च लिए ख़त्म हो गए, क्यों ना और कुछ दही बड़े बनाए जाए, क्योंकि अभी तो रमज़ान वैसे भी ख़त्म होने वाला है, 5 दिन ही बचे हैं, तो ये भी खा लेंगे, हिड़च लेंगे। एनीवेज गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही
एंड कर रही हूँ। गाइस डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड टिंग टोंग करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बाय, अल्लाह हाफिज। कमेंट और शेयर भी तुमको सोना था ना? कमेंट और शेयर भी कर देना। ठीक है, अच्छी बात बोला। इधर इधर इधर। मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला, अच्छी बात बोला, अच्छी। मैं